पूरे हरियाणा में इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं। हरियाणा के कैथल में भारी पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बीजेपी के 29 सदस्यों ने एक साथ अपने इस्तीफे दायर कर दिए हैं। राजपूत और गुज्जर समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो रही हैं और इसकी वजह है 9वीं शताब्दी के महान शासक सम्राट मिहिर भोज। तो वर्तमान की हरियाणा की स्थितियों से सम्राट मिहिर भोज का क्या कनेक्शन है, कैसे स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो रही हैं, जानिए खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, मैं अमित शर्मा वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज उत्तर भारत के महान शासक थे जिन्होंने लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास अपना राजभार संभाला। इतिहासकारों का मानना है कि उनका शासन उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला और पूरब में लगभग बंगाल तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकारों की माने तो वे प्रतिहार राजवंश से थे, लेकिन जिस इलाके में वे मूलतः शासन करते थे वो गुर्जर इलाका कहलाता था, यानी वर्तमान में दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात का इलाका। यही कारण है कि इतिहास में अनेकों जगह उन्हें गुर्जर अधिपति या गुर्जरेश्वर के नाम से भी संबोधित किया गया है और यही विवाद की मुख्य जड़ है। राजपूत समुदाय का कहना है कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत वंश के थे, जबकि गुर्जरों का कहना है कि वे गुर्जर समुदाय से थे और इसी कारण वर्तमान में हरियाणा में स्थितियां तनावपूर्ण हो चुकी हैं। हाल ही में घटे घटनाक्रम में और भी स्थिति गंभीर करती है। तो क्या है वर्तमान की स्थितियां, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नुकसान नहीं पहुंचाया। हम प्रशासन शासन के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, बशर्ते प्रशासन से आगे बात। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की एक मूर्ति स्थापित की गई और उसका अनावरण करने के लिए हरियाणा बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरलाल गुज्जर को जाना था, लेकिन राजपूतों ने उसका यह कहकर विरोध किया कि मूर्ति का अनावरण एक राजपूत नेता को ही करना चाहिए। विवाद जब बढ़ा तो कंवरलाल जी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। बाद में बीजेपी सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात करके एक बीजेपी एमएलए लीलाराम गुज्जर से मूर्ति का अनावरण करा दिया। लीलाराम गुज्जर ने अपने दौरे में यह भी कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर राजवंश के थे। फिर क्या था, राजपूत समुदाय में आक्रोश फैल गया और राजपूत समुदाय सड़कों पर आ गया। यहाँ तक कि बीजेपी के 29 सदस्य जो राजपूत समुदाय से थे उन्होंने एक साथ अपने इस्तीफे दायर कर दिए हैं। विकास राणा नामक एक बीजेपी सदस्य ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी पुलिस के साथ मिलकर हरियाणा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ इतिहास को बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है। वे अब और उस पार्टी में नहीं रह सकते जहां पर उनके समुदाय का कोई सम्मान नहीं किया जाता। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट को यह धमकी भी दी कि अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें जबरदस्त मजा चखाया जाएगा। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर गहराए विवाद की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के दादरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्राट मिहिर भोज की ही एक मूर्ति का अनावरण किया गया था। उस वक्त मौके पर मौजूद बीजेपी के एक लोकल एमएलए ने सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर राजवंश का बता दिया था और इस पर क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन ने भारी विरोध दर्ज कराया था। साथ ही साथ बीजेपी से माफ़ी मांगने के लिए कहा था। केवल इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी इसी तरह की एक प्रतिमा के अनावरण के दौरान सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर कहकर संबोधित कर दिया गया। इसे लेकर मध्य प्रदेश की नागौद रियासत के राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार ने सीधे प्रधानमंत्री को एक खत लिखा और खत में यह लिखा कि वे खुद एक राजपूत हैं और साथ ही साथ उनके पास
1300 साल पुरानी अपनी पूरे प्रतिहार राजवंश की वंशावली है। साथ ही साथ अनेकों ऐसे साक्ष्य हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर नहीं बल्कि एक राजपूत वंश के थे। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि वर्तमान में बड़ौदा रियासत में सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन उनकी फैमिली महाराष्ट्र से आई थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गुर्जर या गुजराती कहलाए जाएंगे। यही कारण है कि वर्तमान में स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं। गुर्जर समुदाय और राजपूत समुदाय सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर आमने सामने आ चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में गुर्जरों और राजपूत समुदाय की आबादी पाई जाती है। अगर स्थितियां ऐसे ही चुनौतीपूर्ण रहीं और इस मामले को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए हरियाणा में स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और ग्वालियर में भी इसी पूरे मामले को लेकर एक मुकदमा दायर कर दिया गया है। आने वाले भविष्य में स्थितियां क्या होंगी यह देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। नमस्कार।